जय गुरुदेव। कई सारे लोगों को आपने देखा होगा, वो अपने गाड़ी का बहुत ध्यान रखते हैं। आप बोलते भी हो, भाई 5 साल पुराना गाड़ी है, 7 साल पुराना गाड़ी है। ऐसा कैसा लग रहा है? लग नहीं रहा कि 5 साल पुराना है। बहुत ध्यान रखते हो। ऐसे ही कई सारे लोगों के घर में जब जाते तो भी ऐसा ही लगता है। 10-15 साल पहले इंटीरियर फर्नीचर करवाया था, आज भी आपको ऐसा का ऐसा ही लगेगा। ऐसे ही कई लोगों को मिलते हैं तो उनके शरीर को देख के भी ऐसा ही लगता है। 50 साल हो गया, 55 साल उम्र हो गया, लगता नहीं है। उनके बालों को देखो तो लगता नहीं है। फिर हम बोलते भी है सिर्फ, हाँ, कि बालों का बहुत ध्यान रखते हो, आप अपने शरीर का बहुत ध्यान रखते हो लगता है। किसी भी वस्तु को जब ध्यान रखा जाए, केयर किया जाए ना, तो वो लंबे समय तक चलता है, वो लंबे समय तक खूबसूरत रहता है, आनंददायक रहता है। हम बात कर रहे हैं पति पत्नी के रिश्ते की। ABCD, पति पत्नी का रिश्ता का ABCD की हम बात करें, जहां हमने A को देखा, B को देखा, C को भी देखा, लेकिन आज एक और C देखते हैं। C फॉर कैरिंग। कैरिंग मतलब ध्यान रखना, देखभाल रखना। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता है ना, अगर उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर किया जाए ना, ध्यान रखा जाए ना, तो जैसे मैंने बताया ना, वो लंबा समय तक टिकता भी है और खूबसूरत रहता है, आनंददायक रहता है। इस केयर को, इस देखभाल को मैं 2 हिस्सों में बांट रहा हूं। हमारी जो दुनिया है ना, वो 2 हिस्सों में बटी है। एक बाहर की दुनिया, एक भीतर की दुनिया। बाहर की दुनिया जो है, हाँ, आंखें खोल के जो भी हम देखते हैं सब बाहर की दुनिया में आता है, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम सुन सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। और भीतर की दुनिया माने आंखें बंद करके जो हम अनुभव करते हैं ना, ये सब भीतर की दुनिया में आता है। तो जो केयर करना है ना, उसको मैं 2 हिस्सों में बांट रहा हूं। एक भीतर का भाव और एक बाहर का एक्शन या एक्सप्रेशन। भीतर का भाव, देखो 2 ही व्यक्ति है इस रिश्ते में, दोनों के भीतर कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होता है। आप उसे समझो या ना समझो। अगर एक व्यक्ति के भीतर की मैं बात करूं, भाव की, तो भीतर से प्रेम होना चाहिए, फिर एक्शन में वो अपने आप आ जाएगा। भीतर से वो ध्यान रखने वाला भाव होना चाहिए, भीतर से करुणा होना चाहिए, भीतर से देखभाल रखना हुआ होना चाहिए कि भाई ये मेरा बेटर हाफ है, ये मेरे जीवन का एक अच्छा हिस्सा है, तो उसको मुझे एक अच्छे तौर तरीके से रखना है। भीतर का भाव मने समझ जाना, आंखें देख के कि वहां कुछ गड़बड़ है। भीतर का भाव मने उनकी खुशी को अपनी खुशी मानना। भीतर का भाव मने वो थके हैं तो आज खाना नहीं बनेगा, चलेगा, इट्स ओके। भीतर का भाव मने उनके शरीर या मन में कहीं गड़बड़ चल रही है, उसको पहचान लेना। भीतर का भाव मने आज उनके फीलिंग्स का लेवल कुछ ठीक नहीं है, उसको समझ जाना। सो केयर करने का मतलब आपके भीतर का भाव हमेशा उनके प्रति अच्छा रहे, उनका मदद करने वाला रहे, उनके जीवन में कुछ अच्छा करने वाला रहे, या फिर उनको प्रेम प्रदान करने वाला रहे। अगर सामने वाले व्यक्ति के भीतर की मैं भाव की बात करूं ना, तो मैं ये समझता हूं वहां जो चल रहा है ना, वो सकारात्मक हो सकता है, वो नकारात्मक हो सकता है। और सकारात्मक रूप से प्रेम, आनंद, उत्साह हो सकता है, या नकारात्मक रूप से दर्द, पीड़ा या गुस्सा हो सकता है। जहां आप एक भाव के साथ उनका ध्यान रख रहे हैं, वहां मैं बात कर रहा हूं दूसरे पहलू की, सामने वाले के भाव को पढ़ लेना। सामने वाले के भाव को पढ़ के और फिर दूसरा हिस्सा एक्शन या एक्सप्रेशन में आना। वहां कुछ पीड़ा है तो उस पीड़ा को मैं कैसे कम कर सकता हूं ना, ये बाहरी दुनिया का केयर। दूसरे हिस्से में आ रहा हूं एक्शन एंड एक्सप्रेशन। वहां किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से आनंद मिलता है भीतर की दुनिया में, तो उस वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को ज्यादा करना, ये केयर करना है।
आज वहां कुछ पीड़ा है, तो मैं ये पीड़ा कैसे कम कर सकता हूं? ये भीतर के भाव में होना और फिर उसको एक्शन में लाना, इसको पूर्ण केयर कहते हैं, केयरिंग करना कहते हैं। सब कुछ पढ़ लिया, उस पढ़ के अपने भीतर समझ लिया, लेकिन उसके बाद एक्शन भी तो जरूरी है। कई लोग कहते हैं ना, ये बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, स्पेशली महिलाएं पुरुष को कहते हैं, या इनको प्रेम जताना नहीं आता, या फिर ये बहुत बोलते नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि उनके भीतर प्रेम नहीं है या भाव नहीं है, बट कई बार ऐसा होता है, एक्सप्रेशन में कमी रह जाती है, एक्शन में कमी रह जाती है। सो जहां मैंने भीतर की दुनिया में भाव बताया, पूर्ण प्रेम, भीतर की दुनिया में भाव बताया, सामने वाले व्यक्ति की पीड़ाओं को समझना, तकलीफों को समझना, प्रेम या आनंद को समझना, वहां मैं बता रहा हूं एक्शन में आ जाओ, एक्सप्रेशन में आ जाओ। गिफ्ट देना ये एक्सप्रेशन ऑफ लव है, कुछ देना, प्यार से गले लगाना ये एक्सप्रेशन है। उनसे काम नहीं हो रहा है, हाथ बटाना ये एक्शन है। उनको समझते, उनके कंधे से कंधा मिलाना ये एक्शन है। हाँ, पूर्ण रूप से इस व्यक्तित्व का केयर कीजिए, क्योंकि यही है जो पूरे जीवन में सबसे ज्यादा आपके साथ रहता है। और कहते हैं ना बेटर हाफ, मतलब उनका और ज्यादा बेटर, अच्छे रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। सी फॉर कैरिंग, दो हिस्सों में बांटा, भीतर से एक पूर्ण प्रेम भाव, भीतर से सामने वाले को भाव को पढ़ना और एक्शन में आ जाना, एक्सप्रेशन में आ जाना। कई बार है ना, उनके साथ खाली बैठे रहना ये भी केयर है, कई बार बातें करते रहना ये भी केयर है, कई बार हाथ हाथ में है ना हाथ बटा देना ये भी केयर है, और कई बार है ना मस्ती कर लेना ये भी केयर है। कई बार कुछ नहीं बोल के चुप हो जाना ये भी केयर है, कई बार है ना उनके भले के लिए गुस्सा हो जाना ये भी केयर है। आप दोनों ही हो जो एक दूसरे के साथ रहने वाले हो, आप दोनों ही हो जो एक दूसरे का ध्यान रख सकते हो। फिर किस बात का देरी है? आज से इसी समय से जितना आप कर रहे थे ना, उससे भी ज्यादा इस रिश्ते का ध्यान रखिए, इस रिश्ते में जो जुड़ीदार है ना उसका ध्यान रखिए, और इस रिश्ते को बहुत लंबे समय तक खूबसूरत और आनंददायक बनाते जाइए। यही सी फॉर कैरिंग है। जय गुरु।